नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। कहानी है एक राजा की, जिसके कि 3 बेटे हैं और राजा की उम्र हो चली है, वृद्धावस्था आ गई है। तो राजा चाहता है कि अपने तीनों पुत्रों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बना दे और अपने राजकाज से स्वतंत्र हो जाए। परंतु वो अपने तीनों पुत्रों में से किसको उत्तराधिकारी बनाए, इस बात को लेकर उसके मन में संशय बना हुआ है और वो कोई निर्णय नहीं कर पाता है। अपनी इसी संशय की हल के लिए वो एक महात्मा जी के पास जाता है। महात्मा जी को अपने मन की सारी स्थिति बताता है, अपना संशय बताता है। तो महात्मा जी उसे कुछ सलाह देते हैं। राजा उस सलाह को सुनकर वापस अपने राजभवन को लौट आता है और अगली सुबह तीनों पुत्रों को एकत्रित करके उनको बताता है कि मैं 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। अगले 1 वर्ष के लिए मैं राज्य से बाहर रहूँगा, परंतु जाने से पहले मैं तुम तीनों को एक जिम्मेदारी सौंप के जाता हूँ कि मैं प्रत्येक को एक एक बोरी अनाज दे रहा हूँ और जब 1 वर्ष पश्चात जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम वो मुझे 1 बोरी अनाज वापस लौटाओ। और ऐसा कहकर वो अपने तीनों पुत्रों को एक एक बोरी अनाज सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चला जाता है। अब उनके जो सबसे बड़ा पुत्र है वो विचार करता है कि इस अनाज को अब क्या किया जाए। तो वो अपने महल के पास एक कुछ ज़मीन खाली पड़ी हुई होती, जहाँ पे जाता है और उस अनाज को बिखेर के आ जाता है और सोचता है कि जैसे इस ज़मीन में इतनी सारी खरपतवार उगी हुई है तो ये अनाज भी उग जाएगा और अगले साल बाद जब पिताजी जी आएंगे तो उनको इसी में से अनाज लौटा दूंगा। फिर वो राजा का जो दूसरा पुत्र जो है वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये तो सही नहीं है कि अनाज को ऐसे ही बिना कोई जांच पड़ताल किए ऐसे ही यूं ही बिखेर देना किसी ज़मीन पर, और खुले में पशु पक्षियों के खाने का भी डर रहता है, तो इस वजह से ये अनाज नष्ट हो जाएगा। तो वो सोचता है कि सबसे सुरक्षित तरीका तो यही है कि इसे भंडार गृह में सुरक्षित रख दिया जाए। तो वो दूसरा वाला पुत्र जो है उस अनाज की बोरी को लेके भंडार गृह में सुरक्षित रखवा देता है। अब राजा का जो तीसरा पुत्र जो है, सबसे छोटा पुत्र, वो उस अनाज की बोरी को लेके दूर अपने खेत खलिहानों की तरफ निकलता है। वहाँ जाके एक अच्छी उपजाऊ और भूमि का चयन करता है। चयन के पश्चात देखता है कि वहाँ पर्याप्त धूप, छांव और हवा पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, प्राकृतिक व्यवस्था है कि नहीं है। सब कुछ निश्चित करने के बाद वो विधि पूर्वक उस खेत में अनाज की बुआई करता है और समय समय पर जाकर वहाँ पर खाद पानी फसल को प्रदान करता है, या खरपतवार जो उगाती है उसे निकाल कर बाहर करता है। और हमेशा उस फसल का ध्यान रखता है अनाज का कि कहीं उसमें कुछ कीट वगैरह तो नहीं लगा है। इस प्रकार वो हमेशा उसका ध्यान रखता है। तो धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 1 वर्ष पश्चात राजा वापस लौट कर आता है। तब अपने तीनों पुत्रों से वो वापस दिए गए अनाज की बोरी की मांग करता है। तो सबसे पहले वो अपने प्रथम पुत्र से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें 1 बोरी अनाज दिया था वो कहाँ है। तो वो कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं अभी लेकर आता हूँ। और वो पुत्र अपने उस भूमि की तरफ जाता है जहाँ पे वो अनाज उसने बिखेर दिया होता है। दोस्तों वहाँ वो देखता है तो वहाँ सिवाय खरपतवार के उसे कुछ नहीं दिखाई देता। चारों ओर खरपतवार फैली हुई है और ज़मीन के अंदर थोड़ी खुदाई करके भी देखता है तो सारा बीज जो अनाज उसने डाला था वो सब नष्ट हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। वापस आकर अपने पिताजी को सारी स्थिति सुनाता है और मुंह लटकाकर मौन खड़ा हो जाता है। फिर पिता अपने दूसरे पुत्र से पूछता है कि पुत्र तुमने क्या किया उस अनाज का जो मैंने दिया था। तो वो पुत्र कहता है कि जी पिताजी, मैं जानता था कि आप आएंगे अगले वर्ष तो अनाज की मांग करेंगे, अनाज का पूछेंगे भी सही, और मैंने अपने बड़े भैया की तरह बिना किसी असुरक्षा में उस अनाज को नहीं रखा है और उसे एक बहुत सुरक्षित जगह यानी कि अपने महल के ही भंडार गृह में उसे रखा हुआ है। मैं आपको अभी ला के देता हूँ। तो वो लड़का जाता है और अनाज भंडार गृह से वो अनाज का बोरा लेके वापस अपने पिताजी के सामने जैसा का जैसा रख देता है कि जैसा आपने दिया था वैसा का वैसा मैंने आपको लौटा दिया है। अब वो राजा अपने तीसरे और सबसे अंतिम छोटे पुत्र के पास जाता है कि पुत्र तुमने उस अनाज का क्या किया, वो अनाज कहाँ है। तो वो पुत्र अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अगर आप उसको अनाज को देखना है तो आपको मेरे साथ रथ पर चढ़कर कहीं बाहर चलना होगा। पिता बोलते हैं कि चलो ठीक है चलते हैं। तो पिता अपने पुत्र के साथ रथ पर चढ़कर खेत खलिहानों की तरफ जाता है। वहाँ जाके जब उसका पुत्र रथ रोकता है तो वो राजा जब चारों तरफ देखता है तो पूरी खेत में हरियाली से फसल लहलहाती हुई उसे दिखाई देती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है
और वो जो एक बोरा अनाज उसने दिया था, आज वो असंख्य गुना में कई गुना अनाज वो हो चुका है और चारों तरफ असीम लहलाती हुई फसल उसे दिखाई देती है। राजा अपने मन में बड़ा संतोष करता है और विचार करता है कि ये मेरा सबसे छोटा और तृतीय पुत्र सबसे गुणवान है, मेरा राज्य इसी के हाथ में सुरक्षित होगा। और अगली सुबह वो अपनी राजसभा में ऐलान करता है कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी अपने तृतीय अंतिम पुत्र और सबसे छोटे पुत्र को बनाता हूँ और मेरे मृत्यु उपरांत मेरा सबसे छोटा पुत्र ही मेरा राजा बनेगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि जीवन में क्या है कि इस परमात्मा ने हम सबको इस जीवन के रूप में एक अवसर दिया है। अब इस अवसर का हम कैसे उपयोग करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। कुछ लोग तो उस राजा के बड़े पुत्र की तरह इस अवसर को ऐसे ही लापरवाही और बेपरवाही से बर्बाद कर देते हैं। कुछ और थोड़े लोग हैं जो द्वितीय पुत्र की तरह बहुत सुरक्षित तरीके से बहुत हर चीज़ का ख्याल करते करते और अपने डर में और कुंठा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, आशंका और शंका में अपना जीवन जीते हैं। और कुछ बहुत थोड़े से लोग होते हैं गिनती के, जो तृतीय पुत्र की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि परमात्मा ने जो हमें अवसर प्रदान किया है, जो न्यूनतम एकमात्र अवसर हमें प्रदान किया है, उसमें वो असीम संभावना है और असीम परमात्मा की शक्ति का अनुकरण करते हुए अपना जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सबको धन्यवाद। ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें।